अब एक काम करते हैं, एडलवाइस एएमसी के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जुड़े हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। नमस्कार। ये मार्केट में जो मूड माहौल सेंटीमेंट बिगड़ा है, ये किस वजह से? क्या रूपी एक फैक्टर है? क्या ट्रेड डील में जो देरी हो रही है वो फैक्टर है, या कुछ और है ये? नहीं, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेड डील को लेके नर्वसनेस जरूर है। अगर आप देखें पिछले रिजल्ट सीजन में अर्निंग्स में शुरुआती तौर पे अपना काम कर दिया है। मतलब काफी एक साल से जो हमारी अर्निंग्स डाउनग्रेड की परंपरा चल पड़ी थी, वो रिवर्स हुआ है कुछ हद तक। 2 से 3% का अर्निंग्स अपग्रेड आया है, लेकिन जो हमारा 15 नवंबर का डेडलाइन था ट्रेड डील के लिए, वो थोड़ा सा उसमें हम पीछे चल रहे हैं। अगर आप उसको एकदम नंबर्स और आंकड़े के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आंकड़ा जीडीपी का या लिस्टेड कंपनीज का मार्केट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटिमेंट वाइज एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डील ना होना कुछ हद तक नर्वसनेस का कारण है। तो जब वो ना आता दिखता है, तो द अदर बैलेंसिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट्स को उसके बावजूद बेनिफिट देना है या फिर उसके लिए बेहतर करना है, तो वो करेंसी डेप्रिसिएशन होता है। तो इसलिए वो नर्वसनेस कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा करेंसी के डेप्रिसिएशन में देखने को मिल रहा है। ओके, वो नर्वसनेस, ट्रेड डील करना, एग्जीक्यूट होना, उसको लेकर पशुपेश। त्रिदीप जी, एक दो स्पेस जहाँ पे सिवियर प्राइस डैमेज आज हुए हैं, उनमें अगर आप देखें तो आज बैंक्स हैं। आज ईएमएस सेगमेंट में पिछले 2 हफ्ते से काफ़ी अनवाइंडिंग है। आज अगर आप देखें जितने भी न्यू एज स्टॉक्स थे वहाँ पे अच्छा खासा कोलैप्स है अभी। और इनफैक्ट मैं दिख रहा था कि पिछले 10 दिन में, 20 दिन में हॉस्पिटल स्टॉक्स में अनवाइंडिंग थी, होटल्स में काफ़ी सब्सटेंशियल अनवाइंडिंग हुई। मिड कैप्स में जो सिंक हुए उनमें ये है। पहले छूते हैं दो स्पेस को, हॉस्पिटैलिटी और साथ ही साथ हॉस्पिटल स्टॉक्स। ऑलमोस्ट आप देखिए, ये हॉस्पिटल स्टॉक्स के लिक्विडेशन के बाद थोड़े सा बाइंग है आज, और ये इंडियन होटल्स, आईटीसी होटल्स, लेमन ट्री, थोड़ा बाइंग इनमें भी है आज। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन दो स्पेस को जो कि काफ़ी समय बाद अनवाइंडिंग मोड में गए? एक आपने कहा हॉस्पिटल्स और दूसरा? मैं होटल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा एक पैसा बना होटल। सितंबर तक यहाँ पे सबका। जी। मेरे ख्याल में होटल्स में मेरा मानना ये है कि ये एक इंडिया के टूरिज्म कॉन्टेक्स्ट में एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है। अगर आप इंडिया में होटल्स का पेनिट्रेशन देखें, तो अगर थोड़ा सा भी मीडियम टर्म का व्यू लें, तो हमारी काफी अंडर पेनिट्रेशन है विद रिगार्ड्स टू की टूरिस्ट लोकेशंस। तो उनके एक्चुअली नंबर्स पिछले क्वार्टर में भी ठीक ठाक आए हैं। अर्निंग्स थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, लेकिन वो एक हेल्दी करेक्शन मोड के बाद आई थिंक वो अपने अपने हिसाब से वापस अपना अप ट्रेंड जारी रहेंगे। हम लोग होटल्स में बुलिश है। और दूसरा, अगर आप बात कर रहे थे हॉस्पिटल्स की, तो हॉस्पिटल्स में अगर आप एक्चुअली पिछले नंबर देखें, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग्स अपग्रेड उस सेगमेंट में आया है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव अप मूव उसके पहले देखने को मिला था। तो कुल मिला के इन दोनों जगहों पे नेट नेट सेकुलर अपट्रेंड है। उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग था, थोड़ी सी कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद मेरे को लगता है कि मीडियम टर्म इनका आउटलुक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव है। चलिए, तो ये एक व्यू हो गया। त्रिदीप जी, अभी वेदांता पर एक ऑर्डर आया एनसीएलटी का, अप्रूवल का। मेटल्स पर आपका क्या व्यू है इस समय? मेटल्स में देखिए, स्ट्रक्चरल तरीके से तो हम नेगेटिव हैं, लेकिन टैक्टिकली जब कोई हमें मौका मिलता है जहाँ पे कि बॉटम अप बेसिस में थोड़ा बहुत रैली आने की उम्मीद होती है, तो हम उसको खेल जाते हैं। बट ओवरऑल कमोडिटीज में अगर आप देखें, विच इंक्लूड्स क्रूड ऑयल और पूरा कमोडिटीज पर उसको साथ में लेके देखें, तो उसमें हम अंडरवेट होंगे। उसमें फेरस मेटल्स में हम लोग थोड़ा सा ओवरवेट है, बिकॉज उसका जो प्राइसेस है वो बाउंसिंग अराउंड द बॉटम जो हम कहते हैं वहां पे है। थोड़ी सी आगे बेहतर होने की उम्मीद है, बट ये टैक्टिकल है। नेट नेट कमोडिटीज में अगर आप ओवरआर्चिंग व्यू पूछेंगे, तो वो नेगेटिव होगा। ओवरऑल कमोडिटीज़ में आपका व्यू नेगेटिव है इस वक्त। एक दो बास्केट को और देखते हैं जो अच्छा कर रही हैं, और ये इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, आई मीन, जो कि 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो नॉन इंश्योरेंस पार्टनर हो, और कमीशन टू द ब्रोकर्स। इन 3 कसौटियों पर खैर अभी तो चर्चा होगी शाम को, लेकिन आप इंश्योरेंस स्टॉक्स जिन्होंने पिछले साल भर में अच्छा पैसा बना के दिया, त्रिदीप जी, क्या व्यू रखते हैं यहाँ से? अगर ये 3 मूलभूत बदलाव होते हैं और ये इंडस्ट्री के फेवर में रहते हैं, तब आपका प्रोस्पेक्टिव क्या होगा?
मेरे ख्याल से जो नेट नेट डिबेट हो रहा है उसका निचोड़ यही है कि शायद कंपटीशन थोड़ी सी बढ़े अगर ये ऐसा आए तो उसमें थोड़ा सा यील्ड्स में प्रेशर आ सकता है। तो हमने एक्चुअली पिछले 3 से 6 महीने में जहाँ पे भी अच्छे पैसे बने हैं वहाँ पे हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है और जहाँ हमने ये पैसा रिसाइकिल किया है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी जैसे अगले साल एक पे कमीशन की बात आ रही है, सेंट्रल पे कमीशन के रिलेटेड वहाँ पे बेनिफिट्स आ सकते हैं। सो जहाँ पे वो बेनिफिट करेंगे उस एरियाज में हम लोगों ने पैसा लगाया। तो इंश्योरेंस एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करी है पिछले 3 महीने में। इंश्योरेंस में प्रॉफिट बिग टेकिंग करी है पिछले 3 महीने में। एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे ईएमएस स्पेस पर, क्योंकि ईएमएस स्पेस में काफ़ी दिक्कत आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आई है। भले ही स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ना चले लेकिन गिरना बंद किए हैं, चाहे केन्स हो, डिक्सन हो। इन पर क्या व्यू रहेगा अब आपका? मीडियम टर्म तो पॉजिटिव है। इस सब में हाई ग्रोथ स्टॉक्स में होता ये है कि जब कुछ नंबर्स बेहतर आते हैं, अर्निंग्स मतलब जब अर्निंग्स बेहतर आते हैं तो वो अचानक से बहुत स्पर्ट्स में उनका मूवमेंट आता है और उसी हिसाब से फिर करेक्शन आ जाता है। पिछले कुछ समय में ये ऐसा ही देखने को मिला है। एक और जो पीएलआई रिलेटेड बेनिफिट्स हैं वो शायद वो अगले साल कितने हद तक कंटिन्यू करेगी, किस खेमे में रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, उसको लेके थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन जो बिजनेस मोमेंटम है, जो अर्निंग्स मोमेंटम है ओवर मीडियम टर्म, वो स्ट्रांग है। वैल्यूएशंस की बात है, थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था जो कि करेक्ट होने के फिराक में है और तो होने के बाद इसलिए थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिख रहे हैं। तो ऊपर के लेवल में यहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी थी, पर अभी हमको लगता है कि जो प्राइसेस हैं वो रीजनेबल हैं। अच्छा त्रिदीप जी, एफएमसीजी में कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू, कोई कॉल लिया होगा आप लोगों ने किसी भी स्टॉक पे? देखिए, कंजम्पशन में ओवरऑल मेरा व्यू साल के शुरू से पॉजिटिव रहा है और अभी भी है। लेकिन कंजम्पशन के जिस पार्ट में मैं बुलिश हूँ वो है डिस्क्रिशनरी। कंज्यूमर स्टेपल्स में हमारा मानना यह है कि ये जीएसटी कट और जो भी कंज्यूमर को बूस्ट दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो मैक्रो से बूस्ट आया है ऑयल गिरने के चलते या फिर इन्फ्लेशन के चलते, उसका बहुत ज्यादा दारोमदार एफएमसीजी स्टॉक्स में शायद ना देखने को मिले। उनकी कंजम्पशन एक लेवल ऑफ पेनिट्रेशन में पहुंच चुकी है और वहीं पे प्लस माइनस फ्यू परसेंटेज पॉइंट ही रहने वाली है। लेकिन डिस्क्रिशनरी साइड में जैसे आप ऑटोज देख लीजिए या फिर होटल्स देख लीजिए, इस तरीके के एरियाज में शायद जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो अगले 3 से 6 महीने में जैसे पॉलिसी का इम्पैक्ट आए, एक अच्छा खासा अपलिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो कंजम्पशन में हमारा झुकाव कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी तरफ ज्यादा, स्टेपल्स की तरफ कम। डिफेंसिव के तौर पे हाँ हम लोग ओन करते हैं कुछ शेयर्स, पर ब्रॉडली स्पीकिंग अंडरवेट होंगे इस एरिया में। ब्रॉडली स्पीकिंग अंडरवेट। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने इस व्यू के लिए त्रिदीप जी, और सभी स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पर आए रखने के लिए।